हाँ भाई जोया, कब तक हम गलत करता रहेगा अपनी बीवी का? शादी की बात हुई या नहीं? हो जाएगी अम्मी, अब तो हो ही जाएगी। और तलाक कब दे रहे? दे देगा, वो भी दे देगा। पहले उस चुड़ैल को उसके दिल से पूरी तरह निकालने तो दें। देख बीबी, जो करने ना जल्दी कर, फटाफट। मर्द आदमी है, मर्द। 2 दिन बाद उसे याद भी नहीं होगा कि जायरा नाम की भी कोई उसकी जिंदगी में थी। लोहा अभी गर्म है, हथौड़ा अभी ही मारना होगा। ऐसा ना हो सफेद बिल्ली और काली बिल्ली के दरमियान कोई भूरी बिल्ली आ जाए। एक तो अब सारा वक्त मनूज बात ही कर, कोई मसला नहीं है हम दोनों के बीच में। मैं बस इतना चाहती हूँ कि तलाक ऐसे खामोशी में ना की जाए, थोड़ा ड्रामा हो, थोड़ा तमाशा हो। बस एक बार पता चल जाए वो जायरा की बच्ची, मैं खुद अपने हाथों से तलाकनामा दूंगी उसे। हाय, चेहरा देखने वाला होगा नहीं? ऐसा करो कि काम तो फिर तुम मुझ पे छोड़ दो। अब मैं ही पता लगाती हूँ कि लुटे पुटे काफले के मुसाफिरों का पड़ाव कहाँ है। तो फिर ठीक है, पता आप लग पाइए, तलाक का इंतजाम मैं करती हूँ। पूजा, पूजा कहाँ मर गई? कोई सुनता ही नहीं है यहाँ पे। पूजा कहाँ मर गई थी? कानों में क्या घोल के डाला? मैं तो कब से आवाजें दे रही हूँ, मेरा हलक सूख गया है। ये क्या पकाया है? गोश्त खा के देखो, गला ही नहीं है। जाओ उसको सही से पका के लेके आओ। गलती हो गई बीबी जी, आइंदा ख्याल रखूंगी। गलती हो गई कि बच्ची दोबारा पका के लाओ। भूख लग रही है मुझे। सुनो जी। ये लेके कौन तुम्हारा बाप जाएगा? लेके जाओ इसे। सर पे चढ़ा रखा है इस घर के नौकरों को। ये इस नसरीन ने ना बहुत सर पे चढ़ाया था। मैं तो नहीं चढ़ा के रखती, जूते की नोक पे रखूंगी इन कमबख्तों को। यही खा लेती हो। तुम कैसे खा रही हो? ये मेरे तो ठीक है नहीं कुछ खाने को। मीर साहब, ये डॉक्यूमेंट तो बिल्कुल ठीक है। चंद दिनों में जायदाद उमर साहब के नाम ट्रांसफर हो जाएगी। वेल, एक्चुअली ये तो माँ बेटे का आपस का मामला है। आप लोग ही कहा करते थे कि बेगम साहिबा जब चाहें अपने बेटे के नाम जायदाद ट्रांसफर कर सकती हैं। जी बिल्कुल। बड़े मीर साहब की वसीयत के मुताबिक बीबी जी जायदाद सिर्फ अपनी औलाद ही के नाम ट्रांसफर कर सकते हैं। ठीक है। थैंक यू सो मच। मेरी एक इम्पोर्टेंट मीटिंग है। श्योर। आज मैं कामयाब हो ही गया। तुम्हारी रूह तड़पती तो जरूर होगी। आज मैंने तुम्हारी बेटी को तरह तरह की ठोकरें खाने के लायक कर दिया। सब कुछ मेरा है। और उमर भी तो मेरा ही बेटा है। बड़े मीर साहब, माय फुट। महेंद्र। सलाम बीबी। वालेकुम अस्सलाम। तुम्हें काम कहा था, क्या किया उसका? वो तो मैंने पता लगा लिया है। बड़ी बेगम और छोटी बेगम बानो के घर में है। बानो के घर? वहां क्या कर रही है? ये तो मुझे पता नहीं। अच्छा, खैर जाओ, तुम जा सकते हो। के सारे होटल और गेस्ट हाउसेस छोड़कर उस नौकरानी के घर है। याक, डिस्गस्टिंग।
तो खुद ये बात सोच सोच के हैरान हूं कि बानो के घर पे गई कैसे। अब बानो की माँ ने रख भी लिया उन्हें। खैर, बहुत ही ठीक किस्म की वफादारी है बानो की माँ। खैर, देखते हैं कब तक रहेंगी वहां पे और कब तक रखेगी वो। ये महेंद्र आपके भरोसे का आदमी तो है। भरोसे का है। भैया भाई के पहले भी मामलात इसी ने निपटाए हैं। खैर, तुमने जो भी करना है ना, फौरन करो, फौरन। तो बस अब इसे एक आखिरी काम करना होगा। ठीक है, मुझे बता देना, मैं करवा दूंगी, इसको बता दूंगी। उमर जस्ट काम डाउन। उमेर, मैं शुक्र है तुम आगे किसी ने दरवाजा लॉक कर दिया। जस्ट रिलैक्स ब्रो, ऐसी कोई बात नहीं है, जस्ट काम डाउन। क्या कर रहे थे आप? जस्ट काम डाउन ब्रो, कुछ भी नहीं है, ऐसा दरवाजा लॉक हो गया था। आई वाज अबाउट टू लीव। दोस्त है ना? मैं तुम्हारा दोस्त हूँ, मैं हूँ तुम्हारा दोस्त। यू नीड टू ट्रस्ट मी। तो यहाँ क्या कर रहा है? तुम्हारी बीवी और साथ के दरमियान ताल्लुकात है। क्या बकवास कर रही हैं आप? खुदा के लिए सच बोले। साथ और तुम्हारी बीवी दोनों मेरे पास आए थे। इन्होंने मुझसे कहा था कि मैं तुमसे जाकर ये सब कहूँ कि नवीन ने मंगनी तोड़ते वक्त साथ से जो कुछ कहा था वो सब झूठ था। तुम्हारी बीवी ने बिल्कुल ऐसा ही किया। औकात नहीं थी उसकी कि तुम उसे इतनी इज्जत देते। उसने जो करना था सो कर दिया। बैठो 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 बैठो। मैं आज तुम्हें ऑफिस में एक्सपेक्ट कर रहा था कि तुम शायद ऑफिस आओगे। सॉरी डैड, आजकल ऑफिस आने का दिल ही नहीं कर रहा। कम ऑन उमर, जो चीज इंसान को तकलीफ दे वक्त निकाल कर उसे याद नहीं करना चाहिए, बल्कि उसे भुलाने की कोशिश करनी चाहिए। अगर तुम ऑफिस आओगे, अपने आप को बिजी रखोगे तो बेटर फील करोगे। डैड, पहले मैं सिर्फ एक बद किरदार औरत का बेटा था, अब मैं एक बद किरदार औरत का शौहर भी हूं। मुश्किल होता है सब हैंडल करना।